तो दोस्तों किसी जमाने में हम लोग माइथोलॉजिकल कहानियों की तरह मोसाद के बारे में सुना करते थे कि इजराइल का एक प्लेन हाईजैक कर लिया जाता है, उसके बाद उसे युगांडा लेकर जाया जाता है। लेकिन इसके बाद मोसाद एक ऑपरेशन चलाती है और उनका शुरुआती मकसद ही होता है कि चलिए युगांडा के ऊपर ही कब्जा कर लेते हैं। अब युगांडा के ऊपर अगर कब्जा कर लिया तो हमारा हाईजैक किया हुआ प्लेन हम छुड़ा ही लेंगे। यानी उनके हौसले देखिए इजरायलियों के कि एक प्लेन छुड़वाने के लिए वो पूरे देश के ऊपर कब्जा करने के लिए तैयार थे। हालांकि बाद में उन्होंने स्मार्ट मूव चला और ईदी अमीन का वेश रखकर मोसाद के एजेंट युगांडा पहुंचते हैं और फाइनली अपने बंधकों को प्लेन सहित छुड़वा लेते हैं। तो ये केवल कहानियां किस्से लगते थे जो हम लोग सुना करते थे, लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एकदम वास्तविकता है जो हमारी आंखों के सामने घटित हुई है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमास द्वारा एक आतंकी हमला किया गया था और यह अब तक किए गए किसी भी आतंकी हमले में सबसे बड़ा था। इसमें कई सारे इजराइल के इनोसेंट लोग मारे तो गए थे, लेकिन साथ ही साथ हमास के आतंकी अपने साथ 240 की संख्या में इजरायली लोगों को बंधक बनाकर भी ले गए थे। वैसे केवल इजरायली कहना सही नहीं होगा क्योंकि वहां पर एक लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था जिसमें अलग अलग देशों के कई सारे नागरिक मौजूद थे, तो उनको इन लोग बंधक बना लेते हैं, जिसमें अमेरिकन भी होते हैं, कुछ फ्रेंच भी होते हैं, कुछ जर्मन भी होते हैं। तो इस तरह से कुल 240 की संख्या में इन लोगों ने बंदियों को अपने पास रख लिया था एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। अब उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि इजराइल लगातार हमले किया जा रहा है। बीच में खबरें निकल कर आई थी कि इजराइल द्वारा गाजा पट्टी को फाड़ दिया गया है और उत्तरी गाजा को लगभग पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया है दक्षिणी गाजा से। बताया यह जा रहा था कि हमास की ज्यादा एक्टिविटी उत्तरी गाजा में ही थी और उसे किसी तरह से कोई मदद न मिल पाए दक्षिणी गाजा से, इस वजह से बीच में एक बैरिकेड कर दिया गया जिसे कि पार कर पाना असंभव था। लेकिन दोस्तों इसके बाद इससे भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि गाजा ने 16 सालों के बाद एक बार फिर से गाजा का नियंत्रण खो दिया है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो ग्राउंड अटैक के लिए निकली थी, जो शुरुआत में बताया जा रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है और वियतनाम अमेरिका वॉर की तरह अमेरिका जैसे फंसा था वैसे इजराइल फंस सकता है, या फिर रशिया यूक्रेन वॉर में जिस तरह से रशिया फंसा हुआ है इस तरह से इजराइल फंस सकता है। तो इन सारी चीजों को अलग रखते हुए अपनी इंटेलिजेंस और अपनी तैयारियों का परिचय देते हुए इजराइल के विदेश मंत्री ने खुद इस बात को दावा किया है कि 16 सालों के बाद गाजा से हमास का पूरा कंट्रोल जा चुका है। हमास के जो आतंकी अलग अलग ग्रुप में और अलग अलग अड्डों पर बसे हुए थे, छुपे हुए थे, वो लोग वहां से भागकर दक्षिणी गाजा की ओर जा रहे हैं। उसके साथ साथ उत्तरी गाजा में रहने वाले कुछ बचे कुछ सिविलियंस हमास के आतंकियों के भाग जाने के बाद उनके अड्डों की लूटपाट कर रहे हैं। यानी वहां पर डेफिनेटली खाने पीने के सामान हैं और भी अन्य कई जरूरी चीजें हैं, तो उनका लूटपाट कर रहे हैं ताकि उसका इस्तेमाल वो खुद अपने लिए कर पाए। तो ये दावा किया गया है इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट की तरफ से। लेकिन चूंकि ये इजरायली रक्षा मंत्री का दावा है तो शायद हम इसे खारिज कर सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ स्थितियां खुद हमास से ही क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों हमास जो कि इजराइल के सामने बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं था और इस बार इजराइल को खत्म कर देने के इरादे से युद्ध लड़ रहा था, उसकी तरफ से खुद ऑफर रखा गया है कि हम लोग 70 इजरायली बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, बस आप हमें 5 दिन की मोहलत दे दीजिए और 5 दिन के लिए सीज फायर कर लीजिए। यानी हमास ये कह रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस 5 दिनों तक युद्ध बंद कर दे, हमारे खिलाफ किसी भी तरह की ऑपरेशन न करे। तो जितने भी बंधक हमारे पास हैं, एक्चुअली 240 शुरुआत में बताए जा रहे थे, जिसमें से कुछ एक को इजराइल द्वारा छुड़वा लिया गया, 2 अमेरिकन नागरिक थे तो उन्हें भी छोड़ दिया गया। तो बाकी जितने बंधक बचे हुए हैं उनमें से 70 बंधकों को ये लोग रिहा करने के लिए तैयार हैं और बदले में शर्त ये रखी है कि आप 5 दिनों का सीज फायर कर लीजिए। यानी जो ग्रुप इजराइल को खत्म कर देने आया था वो खुद आज सीज फायर के लिए इस तरह से कंडीशंस रख रहा है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि गाजा के ऊपर जो कंट्रोल था हमास का वो अपना कंट्रोल खो चुका है और इन 5 दिनों के सीज फायर के दौरान ये लोग अपनी तैयारियों को दोबारा से करना चाहते हैं। और अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि क्यों दुनिया भर के अलग अलग देश, अलग अलग संगठन और अलग अलग मीडिया हाउसेस इस बात का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल सीज फायर कर ले, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्स की तैयारी है, जिस हिसाब से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, आने वाले कुछ ही समय अगर उन्हें इसी तरह से मौका मिलता रहा तो गाजा गया हाथ से। और ये स्थिति ऐसी नहीं आई है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस द्वारा न केवल गाजा में घुसकर हमास की कमर तोड़ी गई है, बल्कि इसके साथ साथ हमास के जो सहयोगी हैं, जो आजू बाजू के देश है, जो कि हमास को लगातार मदद कर रहे हैं, वो मदद न कर पाए, इसके लिए भी इजराइल द्वारा बहुत बड़े बड़े प्रयास किए गए, जिसमें शुरुआती चरण में ही देखा गया था कि सीरिया के 2 महत्वपूर्ण एयर बेसेस को
टारगेट करके उड़ा दिया गया, जिसमें अलेप्पो का एयरपोर्ट था और दूसरा डिमास्कस का था। तो यही से ईरान के माध्यम से रसद वगैरह और हथियार भिजवाए जाते थे हमास तक। तो इन्हें डिस्ट्रॉय करना इसराइल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, और बाकी की भी जो उसकी नाकाबंदी थी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, काफी इंपॉर्टेंट थी। इस वजह से इसराइल ने इनका पूरी तरह से हुक्का पानी बंद कर दिया, और ऐसी परिस्थिति में इन्हें झुकने के अलावा, हारने के अलावा और भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिला।